बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में। आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन किराम, जुमे का दिन है और इस जुमे के दिन से नमाज से कबल ही आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है वो एक बहुत बड़ा प्लान किया गया है। ख़ास तौर पे होटल एसोसिएशंस की सदर की जानिब से कल एक वीडियो वायरल हुई और इस वीडियो ने बड़ा तहलका मचाया। बिलाल काका को लेकर इस वक्त कराची समेत अंदरूनी सिंध में एक अजीब ही कैफियत तारी हुई है। कल कराची के मुतादिद इलाके देखे, अंदरून सिंध के मुतादिद इलाके देखे, जहाँ पर जो है वो सिंधी पख्तून फड्डे उनके होटलों को जो है बंद कराया गया ज़बरदस्ती। इसी तरीके से सिंधियों के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया। ये मामला कहीं और रुख इख्तियार कर गया। आखिर में कहानी है क्या? इस वक्त ताज़ा तरीन इतलात क्या है? बिलाल काका के खिलाफ जो है वो 12 FIRs की बातचीत की जा रही है। उसका असल मसला क्या था और जो होटल में हुआ वो क्या मामला था? ये तमाम चीज़ें अपने इस व्लॉग में का हिस्सा बनाएंगे, आपको तफसील से बताएंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। और इस वक्त जो इंतशार की कैफियत पैदा की जा रही है उसके पीछे कौन लोग हैं, क्या काम करना चाह रहे हैं, उनके मकासद क्या हैं, ये बहुत अहम है। उससे कबल इल्तमास करते हैं डिटेल्स में जाने से पहले कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाज़रीन किराम, स्टेप बाय स्टेप चलें कि ये ईद के दूसरे दिन की बात है कि जब बिलाल काका अपने दोस्तों के हमरा होटल गया। होटल में जाने के बाद खाने का मामला हुआ और उसके बाद जो है होटल इंतज़ामिया से बदमज़गी हुई। कुछ ज़राए गैर मुसद्दिक़ा इतलात ये आती हैं कि उस वक्त जो है बिलाल काका के साथ जो है मामला ये हुआ कि वो भत्ता खोर था, भत्ता मांगने गया था और जिसके ऊपर होटल इंतज़ामिया ने मना किया और ये बात जो है नौबत हाथापाई तक आ गई। एहनी शाहिदीन ये कहते हैं कि रॉडों का और असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ। हमने एक वीडियो में भी देखा जो कि हम आपके साथ नशर नहीं कर सकते, जिसमें एक शख्स को लहू लहान दिखाया गया और कहा गया वो पुलिस से मदद मांगता रहा, मगर पुलिस की मोबाइल मौजूद होने के बाद भी वो हरकत में ना आई। एहलकार हरकत में ना आए, पीछे रहे और फायरिंग की आवाज़ तवातुर से हमने उस वीडियो में सुनी। उसके ऊपर, इस वीडियो के ऊपर अलग एक जांच कमेटी बिठाई गई है जिसमें वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस मोबाइल ने हरकत क्यों नहीं की, एहलकारों ने क्यों उस मजामत नहीं की और इतना बड़ा वाकया रोनुमा होने दिया गया, जिसके बाद पूरे मुल्क में जो है वो पश्तून सिंधी फसादात की बू आ रही है। मगर हमें और आपको ये देखना है कि इसके पीछे शरपसंद अनासर क्या मकासद हैं। उनके जो मकासद हैं वो ये हैं कि जो अभी इस वक्त होने वाले इंतखाबात हैं उसको रोकना या उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी को धचका पहुंचाना, क्योंकि पीपल्स पार्टी नेशनल पार्टी है, जो आप कह लेंगे एक सतही एक इलाकाई पार्टी नहीं है और ओवरऑल जो है वो माजी में भी मुतादिद बार हुकूमतें कायम कर चुकी है। और इस वक्त जो सिंधी कौम परस्त जमातें हों या दूसरी पश्तून कौम परस्त जमातें हों, उन दोनों का ताल्लुक इसी उसके ऊपर चलता है या उनकी सियासत उस पर चलती है कि वो इस तरह के मामलात को उजागर करें और उसके बाद अपनी सियासत चमकाएं। उनको इससे कोई गर्ज नहीं कि मुल्क जो है वो खड्डे में जाए, कहीं जाए। खैर, मैं आपको बताता चलूं कि जब वो दो शख्स बिलाल काका और उसके दोस्त जो हैं वो होटल में गए तो उन्होंने वहां पर मामलात किसी और रुख पे किए, मतलब वहां पे लड़ाई हुई। अनीशा शाहिदीन के बारे में भी मैंने आपको बताया। अब उस लड़ाई और उस झगड़े में जो है वो बिलाल काका जो है वो जा बहक हो गया। उसके बाद उसके लवाहिकीन ने जो है वो हैदराबाद बाईपास के ऊपर धरना दिया, जिसके ऊपर पुलिस के आला अफसरान आए। उन्होंने जो है वो मामला तय किए, FIR जो है वो दर्ज की गई। उसके बाद उसकी तदफीन वगैरह के का सिलसिला हुआ। मगर उसके जो उस वक्त जो सियासी रहनुमा शरीक थे उन्होंने इस मामले को तूल देने की सोची और उसको उजागर करने की सोची। अब उनका मकसद क्या था? उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि पीपल्स पार्टी को जो है वो सिंध में बदनाम करना या उसको जो है वो दीवार से लगाने की कहानी है। वही काम जो है वो कराची की मुतादिद जगहों के ऊपर हुआ। यहाँ पर भी जहाँ पे सिंधी अक्सरियत में इलाके थे वहाँ पर पश्तूनों के होटलों को बंद करवाया गया, ज़बरदस्ती बंद करवाया गया, उनकी तजलील की गई, उनकी वीडियोस बनाई गई और फिर वो सोशल मीडिया की जीनत बनाया गया। इसी तरीके से दोनों तरफा काम हुआ। पश्तूनों ने जो है वो रेंजर्स के आला एहलकारों के साथ मिलकर जो है वो थ्रेट किया कि जुमे की नमाज के बाद हम देखेंगे कि अगर कारोबार जो है वो दोबारा ओपन नहीं हुए हमारे और होटल ओपन नहीं हुए, 35,000 होटलों के बारे में कहा गया है, अगर वो ओपन नहीं हुए तो फिर हम बताएंगे और पूरा कराची और कराची क्या सिंध क्या और खैबर पख्तूनख्वा तक जो है ना बंद करेंगे। तो अब वो हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं। तो यानी कि ये दोनों लोग
मुल्क की बेहतरी का काम नहीं कर रहे, ना ही इनको अवाम की फिक्र है, ना ही वो किसी सियासी जमात, इस तरह की नेशनल सियासी जमात के ऊपर से मुंसलिक हैं या उनके ऊपर काम करते हैं। कल पीपल्स पार्टी के दफ्तर के अंदर जो है पथराव किया गया, स्ट्रेट फायर किए गए, और आपको मैं मजे की बात बताऊं कि जिस इलाके में ये किया गया वहां का सदर जो है वो पश्तून है। वो बाकायदा आके टीवी पे जो है वो बयान दे रहा है कि ये जो काम किया जा रहा है ये हमें लड़वाने के लिए किया जा रहा है। खुदारा अवाम अपनी आंखें खोले। मैं उन लोगों से भी दरख्वास्त करता हूं जो इस शरपसंदी का हिस्सा बन रहे हैं कि खुदारा मुल्क को किसी और दहाने पे ना लेके जाएं। जुमे की नमाज के बाद जो है वो मामलात किसी और नहज पे ना पहुंच जाएं, उससे कबल कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ रहे हैं और इस हवाले से जो है मजीद इकदाम कर रहे हैं। देखना यह है कि मामला इसी रुख पे रहता है या किसी और रुख पे जाता है। लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे अब से कुछ देर बाद, जैसे ही मामलात और मालूम होते हैं, क्योंकि बिलाल काका के खिलाफ 12 FIRs का मंजर आम पर आने के बाद ये तो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं कि वो इनोसेंट था। एक्सटॉर्शनिस्ट अगर था तो कानून नाफिज करने वाले इदारे उस हरकत में आएंगे। एक मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, बाकी जो फरार हैं उनको गिरफ्तारी के लिए पुलिस हरकत में आ चुकी है। पुलिस अपना काम कर रही है, इदारे अपना काम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के। खुदारा कानून को हाथ में ना लें, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो है वो इज्जत करें, उनको गालम गलोच से परहेज करें, क्योंकि हमने कल भी देखा सोशल मीडिया के ऊपर पुलिस एहलकारों को गालम गलोच की जा रही है। इसी तरीके से आप किसी सिंधी को पकड़ रहे हैं तो पश्तून जो है वो सिंधी की तजलील कर रहा है, सिंधी पकड़ रहे हैं पश्तून को तो वो उनकी तजलील कर रहा है। खुदारा कराची, सिंध, पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। किसी और मामले में उलझने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटाना। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ जुमे की मुनासबत से भी कि पाकिस्तान फले फूले और इसमें रहने वाले लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़े। शुक्रिया।